हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, क्या आपने कभी बल्कान खित्ते के किसी ऐसे छुपे हुए इलाके का सफर किया है जहां कदीम कले भूली बसरी दास्तानों की गूंज बने हुए हैं और नैलकून समंदर इन साहिलों को अपनी गोद में लेते हैं जो कीमती जवाहरात की तरह चमकते हैं। अल्बानिया, जहां फितरत की बेकाबू खूबसूरती इसके लोगों की दिलकश कशिश के साथ जुड़ती है। गांव जहां रंग बिरंगी रस्में जिंदा हैं और खानदान जो हसीन मनाजिर के बीच खुशियों के लम्हात तराशते हैं जो हैरत की हदों को भी छू लेते हैं। इसके सुनहरी साहिल और कदीम पथरीली गुजरगाहों में कौन से अजायबात छुपे हैं जहां हर मंजर कुदरती हुस्न की एक धुन बनाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्बानिया की मशहूर कुन तहों में ले जाऊंगा जहां अब्दी रिवायात जदीद जिंदगी की रंगीनियों के साथ मिलती हैं। अल्बानिया के इस तजस्सुस भरे सफर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैसामेल बीच की, जो अल्बानिया का नीला जन्नत कहलाता है और अल्बानिया का सबसे हसीन और पुरसकून साहिल है। ये जगह सिर्फ एक बीच नहीं बल्कि एहसास है जहां नीला पानी सफेद रेत से जाम मिलता है और वक्त जैसे थम जाता है। पानी इतना साफ के नीचे तैरती हुई मछलियां नजर आती हैं। समंदर के करीब छोटे जजीरे हैं जहां आप कश्ती या तैराकी करते हुए आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ हर चीज सादा, खूबसूरत और जिंदा महसूस होती है। मुकामी लोग कैफे चलाते हैं, कश्तियाँ किराए पर देते हैं और मोहब्बत से ताज़ा मछली ग्रिल करके पेश करते हैं। इनके लिए ये साहिल सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि जिंदगी है। जब शाम ढलती है तो पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी बिखर जाती है, हवा थम जाती है, लहरें नरम पड़ जाती हैं और आप महसूस करते हैं वो सुकून जो दुनिया में कहीं कम ही मिलता है। दोस्तों, इसके बाद ढर्मी बीच, जहां पहाड़ समंदर से मिलते हैं। अल्बानिया का एक ऐसा साहिल है जो कुदरत की खामोश सरगोशी लगता है। ऊंचे सरानियान पहाड़ों और नीले एवनाई समंदर के बीच छुपा हुआ ये मुकाम किसी ख्वाब जैसा लगता है। जब आप यहाँ पहुँचने के लिए मुड़ती हुई सड़कों से गुजरते हैं तो हर मोड़ पर नीले पानी और चमकती चट्टानों का नया मंजर सामने आता है। यहाँ फिजा में नमक और जंगली पुदीने की खुशबू घुली महसूस होती है। पहाड़ जैसे समंदर की हिफाजत करते हों और समंदर अपनी शफाफ लहरों में आसमान का अक्स दिखाता है। मुकामी लोग अपने रेस्टोरेंट में ताज़ा पकड़ी गई मछलियां पेश करते हैं और शाम के वक्त जब सूरज डूबता है तो लोग चुपचाप समंदर की तरफ देखते हैं जैसे वक्त थम क्या हो। ढर्मी बीच की खूबसूरती सिर्फ नज़ारों में नहीं बल्कि इन लोगों में है जो हर मौसम में उम्मीद के साथ जीते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अल्बानिया के कुदरती हुस्न यानी अल्बानियन लड़कियों की। यहाँ की लड़कियों में एक खास बात है, इनके चेहरों में नरमी मगर रूह में ताकत है। इनकी आंखों में उम्मीद झलकती है और मुस्कुराहटों में सब्र महसूस होता है। पहाड़ी इलाकों में औरतें सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाती हैं, खेतों में काम करती हैं और घर संभालती हैं और इसी मेहनत से अपने घर के ख्वाबों को हकीकत बनाती हैं। जबकि शहरों में यही लड़कियां टीचर, कारोबारी और फनकार के रूप में दिखाई देती हैं। ये पुरानी रिवायतों और नई आज़ादियों के बीच एक खूबसूरत पुल हैं। इनकी असल खूबसूरती चेहरे में नहीं किरदार में है, मोहब्बत, वफादारी और हिम्मत में। ये लड़कियां बताती हैं कि खूबसूरती सिर्फ नजर आने वाली चीज नहीं बल्कि वो एहसास है जो दिलों को छू जाए। यहाँ की लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि पहली नजर में ही लोग इनके दीवाने हो जाते हैं और यहाँ की लड़कियां बहुत फ्रेंडली नेचर की मानी जाती हैं। ये बहुत जल्द दोस्तियां कर लेती हैं और टूरिस्ट के साथ घुल मिल जाती हैं। दोस्तों, अल्बानिया का गिरू कास्टर फेस्टिवल पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। पुराना कला नुमा शहर गिरू कास्टर हर 5 साल बाद जिंदगी से भर जाता है जब यहाँ नेशनल फोक फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है। ये अल्बानिया का सबसे बड़ा सकाफती मेला है जहाँ देहाती इलाकों से लेकर बैरून मुल्क तक फनकार जमा होते हैं। रंग बिरंगे लिबास, रिवायती रक्स और कदीम गीत गाए जाते हैं। ये सब मिलकर एक जादुई मंजर बनाते हैं। मेले का सबसे खूबसूरत लम्हा आइसो पोंक सिंगिंग है।
جہاں کئی آوازیں ایک ساتھ مل کر ایسی دھنیں بناتی ہیں جیسے پہاڑ خود گنگنا رہے ہوں۔ یہ فیسٹیول صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے کہ اپنی روایات کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے۔ گیرو کاسٹر کی گلیاں، اس کے پتھروں کے گھر اور نوجوان نسل کا جوش سب مل کر ایک بات کہتے ہیں کہ ہم اپنی ثقافت پر فخر کرتے ہیں اور اسے زندہ رکھیں گے۔ دوستو، جنوبی البانیہ کی پہاڑیوں پر بسا ہوا گیرو کاسٹر ایسا لگتا ہے جیسے کسی خواب کو پتھر میں تراش دیا گیا ہو۔ اسے شہر سنگ کہا جاتا ہے کیونکہ پورا شہر بھورے پتھروں اور سلیٹ کی چھتوں سے بنا ہے۔ ہر گلی، ہر دیوار صدیوں پرانی کہانی سناتی ہے۔ یہ شہر عثمانی دور میں تعمیر ہوا اور آج یونیسکو کے ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ شہر کے اوپر قدیم قلعہ ایستادہ ہے جہاں سے پورا شہر سنہری شام میں ڈوبا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن گیرو کاسٹر کا اصل حسن صرف اس کے نظاروں میں نہیں بلکہ اس کے لوگوں میں ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، سادہ اور اپنی روایات سے جڑے ہیں۔ یہ ہر مسکراہٹ، ہر پتھر اور ہر دروازے کے پیچھے ایک کہانی چھپا کر رکھتے ہیں اور یہی کہانیاں اس شہر کو زندہ رکھتی ہیں۔ دوستو، جب آپ البانیہ کی سڑکوں پر سفر کرتے ہیں اور کوئی پرانی مرسڈیز گزرتی ہے تو یقین مانیے وہ صرف ایک گاڑی نہیں بلکہ محنت اور حوصلے کی کہانی ہے۔ یہ پرانی مرسڈیز آج البانیہ کی پہچان بن چکی ہیں۔ کمیونزم کے بعد جب ملک کے حالات مشکل تھے تب لوگوں نے مرسڈیز کو اپنایا کیونکہ یہ مضبوط، بھروسے مند اور ہر طرح کے راستے پر چلنے والی گاڑی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ گاڑی محض سواری نہیں رہی بلکہ فخر، امید اور استقامت کی علامت بن گئی۔ گاؤں ہو یا شہر، لوگ ان گاڑیوں کو محبت سے سنبھالتے ہیں۔ ہر مرسڈیز کے ساتھ یادیں جڑی ہیں۔ دوستو، تیرانا شہر جو کہ البانیہ کا دارالحکومت یعنی کیپٹل شہر ہے، زندگی سے بھرا ہوا شہر ہے۔ یہاں ہر صبح کافی کی خوشبو، لوگوں کی ہنسی اور گلیوں کی رونق سے دن شروع ہوتا ہے۔ کسی کیفے میں لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں بزرگ پارک میں شطرنج کھیلتے دکھائی دیتے ہیں۔ بازار رنگوں اور خوشبوؤں سے بھرے ہیں اور ہر چہرے پر ایک الگ کہانی دکھائی دیتی ہے۔ تیرانا کا جادو یہ ہے کہ یہاں پرانی روایات اور نئی سوچ ایک ساتھ چلتی ہے۔ رات ہوتے ہی شہر نیون لائٹ سے جگمگا اٹھتا ہے، چھتوں پر موسیقی بجتی ہے اور لوگ ہنسی خوشی میں کھو جاتے ہیں۔ دوستو، جب سورج ڈھلتا ہے تو تیرانا شہر کی رات ایک نئے رنگ میں جاگ اٹھتی ہے۔ چھوٹی گلیوں میں موسیقی گونجتی ہے، کیفے روشن ہو جاتے ہیں اور لوگ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے نظر آتے ہیں۔ شہر کا علاقہ بلوکو خاص طور پر مشہور ہے جو کبھی بند علاقہ تھا مگر آج آزادی اور خوشی کی علامت ہے۔ یہاں چھتوں پر بنے بارز میں لوگ محفلیں سجاتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور نیلے آسمان کے نیچے مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ البانیہ کی راتوں میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ لوگ جینا جانتے ہیں، چاہے دن کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ رات کو خوشی سے گزارنا کبھی بھی نہیں بھولتے، یہی ان کی اصل طاقت ہے۔ دوستو، البانیہ قدرتی حسن سے بھرا ہوا ایک ملک ہے۔ شمال میں اونچے پہاڑ جہاں بادل نیچے اتر آتے ہیں اور فضا میں سکون چھا جاتا ہے۔ جنوب میں نیلا سمندر اور البانین رویرا ہے جہاں دھوپ پانی پر چمکتی ہے۔ برانت کے قدیم کھنڈرات ماضی کی کہانیاں سناتے ہیں۔ یہاں یونانی اور رومی تہذیب کے آثار آج بھی زندہ ہیں۔ مشرق میں لیک اوپریڈ نامی خوبصورت جھیل ہے جو اتنی پرانی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے تاریخ کو اپنی لہروں میں قید کر رکھا ہے۔ یہ سب جگہیں ثابت کرتی ہیں کہ البانیہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ قدرتی حسن کی زندہ تصویر ہے۔ دوستو، البانیہ کا کھانا سادہ ضرور ہے مگر دل کو چھو جاتا ہے۔ یہاں کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ محبت اور مہمان نوازی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل، تازہ سبزیاں، دہی اور خوشبودار مسالے، ہر چیز قدرتی اور خالص ہے۔ مشہور ڈش تاوے کوسی یعنی دہی میں بیک کیا گیا گوشت البانیہ کی پہچان ہے۔ ایک لقمہ لے تو ایسا لگتا ہے
जैसे सदियों पुरानी रिवायत जुबान पर घुल गई हो। यहाँ के लोग खाने के दौरान हंसी मजाक करते हैं, बातें बांटते हैं और यही इनके खाने को खास बनाता है। अल्बानिया में जिंदगी सादा और पुरसकून है। यहाँ रहने का खर्च ज्यादा नहीं लेकिन सुकून बहुत है। शहर में खूबसूरत अपार्टमेंट, रोज सुबह कैफे में कॉफी और शाम समंदर के किनारे, ये सब कम खर्च में मुमकिन है। यहाँ की असल खुशियाँ चीजों में नहीं बल्कि अंदाज़े जिंदगी में है। लोग मेहनत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और छोटी छोटी खुशियों को जीते हैं। पहाड़ी इलाकों में पड़ोसी एक दूसरे के साथ फल, कहानियाँ और मोहब्बतें बांटते हैं। यही अल्बानिया का हुस्न है, कम चीज़ों में ज़्यादा खुशी। ये मुल्क हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती सादगी में है। वेल दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहां पैसा कम, दिन आहिस्ता गुजरते हों और दिल हल्का महसूस हो, तो अल्बानिया आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। तो दोस्तों, ये थे अल्बानिया मुल्क के चंद हैरत अंगेज हकाइक। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।